जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार में तुम्हें त्याग दे उनका मोह छोड़ दो, क्योंकि जिनसे तुम रचा हो वह तुम्हें कभी भी त्याग कर सकता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब हम सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं तब जिन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा था वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कभी कभी अपने ही घर के लोग भी हमारे दर्द को समझ नहीं पाते। कोई कहता है तू ही गलत था, कोई कहता है अब तुझसे नहीं हो पाएगा, और तब इंसान एकदम अकेला महसूस करता था। ऐसा लगता था कि जीवन का हर द्वार बंद हो गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। लेकिन उसी अंधेरे में जब हम आंखें बंद करते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, बहुत शांत, बहुत कोमल, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूं ना। यही भगवान की उपस्थिति है। जब पूरी दुनिया हमें गिरा चुकी होती है, भगवान हमें फिर भी उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसका अनुभव हर किसी के जीवन में होता है, चाहे वह उसे पहचान पाए या नहीं। एक बच्चा जब पहली बार चलता है तो कई बार गिरता है। माँ दूर खड़ी रहती है, मगर हर बार जब वो बच्चा गिरता माँ दौड़ कर नहीं आती, वह उसे देखती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है, और जब बच्चा बिल्कुल टूटने की कगार पर होता है तब माँ दौड़कर उसे थाम लेती है। भगवान भी हमारे जीवन में वैसा ही करते हैं। जब दुनिया में हमें छोड़ देती है तब भगवान हमें इसीलिए थामते हैं क्योंकि वही हमें सबसे बेहतर समझते हैं। वह हमारी आत्मा के साथ हैं, हमारे अंतरात्मा की पुकार को सुनते हैं। हम दूसरों से कुछ कहें या न कहें, भगवान हमारी चुप्पी भी समझ लेते हैं। और जब संसार हमें अस्वीकार कर देता है तब भगवान हमें नए रूप में स्वीकारते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े दुख भी मुस्कुराते हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं भगवान पर भरोसा है। वह भरोसा कहाँ से आता है? वह उस अनुभव से आता है जहां उन्होंने महसूस किया है कि जब सबने साथ छोड़ा तब कोई था जो उनके मन थामे खड़ा रहा। और यह उपस्थितियों कोई चमत्कार की तरह नहीं आती, यह उस क्षण में आती है जब आप हार मानने की वाले होते हैं और अचानक कोई आपके पास बैठता है, बिना कुछ कहे आपका हाथ पकड़ लेता है। कोई अनजान मुसाफिर आपकी मदद करता है, या फिर आपकी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है उसका सपना आता है और आपको रास्ता दिखा देती है। ये सब ईश्वर की चुपचाप उपस्थिति का संकेत है। कई बार जब हम अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं तब भी भगवान हमें सजा देने नहीं आते, वे हमें संभालते हैं ताकि हम गिर कर बिखर न जाएं। और फिर जब हम थोड़ा संभलने हैं तो वे हमें धीरे से रास्ता दिखाते हैं, जिससे हम खुद को, अपने कर्म की और सपने, जीवन के उद्देश्य को पहचान सके। इसीलिए जब अगली बार आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, सब ने साथ छोड़ दिया है, तब एक पल को आंखें बंद करके उस मौन में उतरिए जहाँ केवल आप और ईश्वर होते हैं। वहां आपको ना कोई ताने सुनाई देंगे, ना कोई आलोचना, सिर्फ एक
प्रेम पूर्ण मौन जो कहता है मैं यहाँ हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। यही वह क्षण होता है जहाँ विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास भगवान की सबसे बड़ी उपस्थिति है, जो तब प्रकट होती है जब दुनिया हमें त्याग चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने प्रयासों से थक जाओ तब एक बार मुझे स्मरण करके देखो। जिन राहों को तुम्हारा बंद माना वही मार्गों में खोल दूंगा। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम हमारे मान लेते हैं, जब सारी कोशिश निष्फल लगती है, जब जीवन रात मेहनत करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं दिखता, जब बार बार असफलता मिलती है और अंततः लगता है कि अब जीवन में कोई दिशा ही नहीं बची। कभी कभी आपने ध्यान दिया है, ऐसे ही किसी पल में जब आप टूटने ही वाले होते हैं, अचानक कोई दरवाजा खुलता है, कोई अवसर सामने आता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कोई ऐसा व्यक्ति मदद को आगे आता है जो शायद पहले कभी आपके जीवन में नहीं था। कोई बात जो आपको समझ नहीं आ रही थी वह अचानक इतनी साफ हो जाती है मानो कोई अंदर से बोल रहा है, अब समझो। यही भगवान की योजना होती है। हम अपने सीमित मन और अनुभव से सोचते हैं कि जीवन की सारी चाबी हमारे हाथ में है, पर सत्य यह है कि हर प्रयास के बाद जो फल आता है वह केवल हमारे कर्म का नहीं, प्रभु की इच्छा का भी परिणाम होता है। और भगवान केवल तब हस्तक्षेप करते हैं जब वे देखते हैं कि अब तुम्हारे सारे प्रयास ईमानदारी से हो चुके हैं, अब तुम्हें थोड़ा सहारा चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू थक जाएगा मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। और वही आज भी हर किसी के जीवन में होता है। आप सोचिए, कोई छात्र पूरी मेहनत करता है लेकिन एक के बाद एक परीक्षा में असफल हो रहा है। उसे लगने लगता है कि अब उसका सपना खत्म हो गया। फिर अचानक किसी पुराने दोस्त से संपर्क होता है जो उसे एक नया रास्ता दिखाता है, शायद किसी नए कोर्स का या किसी नए शहर में अवसर का, और उस नए रास्ते पर चलकर ही वह अपने जीवन का उद्देश्य या पा जाता है। कभी कभी भगवान हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उससे बेहतर हमारे लिए क्या है। और जब हम पूरी तरह से थक कर बैठ जाते हैं तब वह रास्ता हमारे सामने रखते हैं जो पहले हमारी दृष्टि से ओझल था। समस्या यह नहीं होती कि रास्ता नहीं है, असली बात यह है कि हमें अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने पुराने अनुभवों के कारण उस रास्ते को देख नहीं पाते। भगवान हमारी दृष्टि को साफ करते हैं। वे हमें हमारी शक्ति का, हमारे धैर्य का और हमारे आत्मविश्वास का स्मरण कराते हैं। और तब हम पाते हैं कि जो दरवाजे बंद लगे थे वो तो कभी बंद थे ही नहीं, हमें ही उनकी ओर देखना भूल गए थे। इसीलिए जब अगली बार जीवन में कुछ भी समझ न आए, जब लगे कि अब कोई दिशा नहीं बची, तो बस एक पल चुपचाप रहकर प्रभु का स्मरण कीजिए। हो सकता है उसी क्षण कोई नया संदेश, कोई नया प्रेरणा या कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करे। वही भगवान का संकेत होता है। याद रखिए, भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं, भले ही वह मौन में क्यों न की गई हो। और जब समय आता वे स्वयं मार्ग बनाकर सामने रख देते हैं, एक ऐसा रास्ता जो हमें वहां ले जाता है जहां हम सच में जाना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे थे। यही प्रभु की योजना है जो अक्सर हमारे टूटने के बाद प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहे मुझे देख सके या न देख सके, पर मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूँ। तेरे हृदय में, तेरे हर स्पंद में मैं ही तो हूँ। अकेलेपन का एहसास शायद इस जीवन का सबसे भारी बोझ है, जब हर आवाज खामोश हो जाती है, जब किसी की आंखों में हमारे लिए चिंता नहीं दिखाती है, जब हमारी मुस्कान के पीछे का दर्द किसी को दिखाई नहीं देती, तब दिल से एक ही सवाल उठता है, क्या मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ? बहुत से लोग इस सवाल से गुजरते हैं। कोई वृद्धि माँ बाप अपने बच्चों की राह तकते हैं जो अब किसी और दुनिया में खो चुके हैं। कोई युवा अपने रिश्तों की असफलता के बाद है चार दीवारों के बीच सिमट जाता है।
कोई विद्यार्थी नौकरी की चिंता और समाज की अपेक्षाओं के बीच घुटता है और फिर वो अकेलापन जो केवल बाहर नहीं भीतर तक चुभता है। पर क्या हमने कभी उस मौन को सुना है जो इस अकेलेपन में हमारे साथ होता है? वह मौन जो बोलता नहीं लेकिन हमें छूता है। वह मौन ही भगवान की उपस्थिति है। अकेलापन केवल मन की एक कल्पना है। जैसे एक बच्चा अगर आंख बंद करके कहे कि मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई ही है? नहीं, भगवान हमारे भीतर उतने ही जीवित हैं जितना कि हमारी सांस है। हम जब गहरी पीड़ा में होते हैं तो वह हर हाथ सुनते हैं। जब हम चुपचाप रोते हैं तब कोई होता है जो हमारे आंसू देखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ होते तो हमें इतना दुख क्यों होता। पर सोचिए, जब हम गिरते हैं तब कोई होता है जो हमें दोबारा उठाता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति हमारी मदद करता है, कभी कोई पुरानी यादें हमें साहस देती है, कभी कोई किताब का शब्द हमारे जीवन का अर्थ बदल देता है। यह सब उसी का उपस्थिति का रूप है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, तू योद्धा है तो अकेला नहीं, मैं तेरे रथ का सारथी हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ। और वह उपस्थिति केवल महाभारत तक सीमित नहीं थी, वह आज भी है आपके जीवन में। हर उस पल में जब आप खुद को अकेला समझते हैं, ध्यान कीजिए, जब आप उदास होते हैं और कोई संगीत आपकी आत्मा को शांति देता है, और संगीत किसी के रेडियो पर नहीं, ईश्वर की कृपा से आपके कानों तक पहुंचता है। जब आप किसी से दिल खोलकर बात करना चाहते हैं और अचानक कोई पुराना दोस्त कॉल कर देता है, वह स्वयं नहीं, वह साक्षात कृपा है। और अगर हम एक बार सच्चे हृदय से महसूस करें तो जान पाएंगे कि हम कभी अकेले नहीं थे, ना कभी होंगे। हमारा मन भ्रमित हो सकता है, लेकिन आत्मा जानती है कि कोई है जो बिना शोर किए हर क्षण हमारे साथ है। जब सारी दुनिया दूर चली जाती है, तभी भगवान हमारी सांसों के माध्यम से हमें महसूस कराते हैं कि मैं हुई हूँ। वह हमें छूते हैं। उस हवा के झोंके में जो बिना कहे सुकून देता है, वह मिलते हैं। उस चांदनी रात में जो बिना बोले ढांस बनाती है। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई नहीं है और दिल में भारीपन हो, तो एक बार गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि वही सांस जो अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है, वही ईश्वर है। वो आपके भीतर भी है और बाहर भी। वह केवल आपको देख नहीं रहे हैं, बल्कि आपके साथ चल भी रहे हैं। अकेलेपन का अंत बाहर किसी के आने से नहीं होता, वह तब खत्म होता है जब भीतर यह एहसास जागता है कि हर क्षण कोई है जो हमें दुख रहा है, समझ रहा है और प्रेम कर रहा है। और वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे हृदय से अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और मुझे स्मरण करता है, मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करता। उसका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, मैं उसे आलिंगन देता हूँ। हम सभी जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे मन पछतावे से भर जाता है। कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो किसी अपने को दुखी कर देते हैं। कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जो खुद की आत्मा को चुभ जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे तोड़ देते हैं जिन्हें हमने कभी खुद संजोया था, और फिर धीरे धीरे यह गलतियां हमारी आत्मा पर बोझ बनकर बैठ जाती है। फिर एक डर जन्म लेता है, क्या भगवान अब भी मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं उनके नज़रों में फिर से शुद्ध हो सकता हूँ? पर यही वह जगह है जहाँ ईश्वर की करुणा मनुष्य की कल्पना से कहीं ज़्यादा गहरी और विशाल होती है। भगवान की माफ़ी मनुष्य की तरह सीमित नहीं होती। मनुष्य किसी की एक गलती पर उसे जीवन भर के लिए दोषी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान वह तो हमारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, बस यही उनका एकमात्र आग्रह होता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, अर्जुन तू युद्ध भूमि में खड़ा है और तुझे अपने अतीत के कर्मों का भय है, पर मैं तुझे आश्वस्त
करता हूँ जो मेरा आश्चर्य लेता है। मैं उसके सभी पापों को धो देता हूँ, तू केवल मुझे समर्पित हो जा। कृष्ण की यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के बोझ से थका हुआ है, गलती करने के बाद खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा। हम अपने आप को दंडित करते रहते हैं, बार बार वही गलती याद करके आत्म गलानी में डूबकर। पर क्या कभी सोचा है कि भगवान बार बार हमें संकेत देते हैं, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के कथा के जरिए, कभी किसी भजन की पंक्तियों से। वे कहते हैं, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुमने गलती की, स्वीकार की, अब छोड़ दो उस बोझ को। भगवान हमारे अतीत को देखकर न्याय नहीं करते, वे हमारे वर्तमान मन को देखकर करुणा बरसाते हैं। अगर मन बदल गया, भावनाएं शुद्ध हो गई है, तो वही जीवन का पुनर्जन्म है। जैसे नदी का जल हर क्षण नया होता है, वैसे ही ईश्वर के पास जाने का द्वार हर क्षण खुला होता है। कभी किसी का अपराध बोध के कारण ईश्वर से दूर मत होइए। वह दरवाजा जो आपके और उनके बीच है, वह बाहर से नहीं भीतर से बंद होता है, और वह चाबी है स्वीकृत और समर्पण। जब आप कहेंगे, प्रभु मैंने गलती की पर अब मैं बदलना चाहता हूँ, तब वह केवल आपकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आपको थाम लेंगे, सहला देंगे और नई राह पर चलने की शक्ति देंगे। कृष्ण की कृपा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह हमेशा अब में जीते हैं। उन्हें यह नहीं चाहिए कि आप कल क्या थे, उन्हें यह चाहिए कि आप अब क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आज आप किसी गलती के कारण खुद को भगवान से दूर महसूस कर रहे हैं, तो बस एक पल रुकिए, एकांत में बैठिए और दिल से कहिए, हे प्रभु मैं लौटना चाहता हूँ। आप देखोगे कि कोई द्वार खुलेगा नहीं, क्योंकि वह तो पहले से ही खुला था, आप ही पीछे हटे हुए थे। भगवान की माफी, क्षमा या वरुणा कोई सीमित वस्तु नहीं है जो कुछ बार मांगने से खत्म हो जाए। वह तो अनंत है और आपकी आत्मा की गहराई जितनी ही विशाल है। बस शर्त एक है, लौटिए सच्चे मन से, वह वहाँ है हमेशा आपकी प्रतीक्षा में। जब सब ने मुंह फेर लिया, तब किसी ने मेरी पीठ थपथपा कर कहा, मैं तुझसे कभी नजर नहीं फेरूंगा। वह मौन सहारा ही मेरी असली ताकत बना। हर बार जब रास्ते बंद हुए, एक अनदेखा दरवाजा खुल गया। समझ नहीं आया वह कौन था, पर इतना जरूर जाना कि मैं कभी अकेला नहीं था। बचपन में जो आंसू चुपचाप गिरते थे और किसी ने नहीं देखा, वो आज भी किसी अदृश्य स्पर्श से सूख जाते हैं। वही तो है जो सदा मेरी रगों में बह रहा है। जब दिल बोझिल हुआ और शब्द खत्म हो गए, तब भीतर से किसी ने कहा, तेरे खामोश होने पर भी मैं तुझे सुनता हूँ। सपनों के टूटने से जब भरोसा भी दरकने लगे था, किसी ने अंधेरे में धीमे से हाथ थामा और कहा, चलो तुझे नया आसमान दिखाता हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से भी पहले शुरू हुए थे, जिनसे कोई वादा नहीं होता, फिर भी वह हर कठिन मोड़ पर साथ खड़े रहते हैं। हर हार के बाद जो उम्मीद भीतर से फूटती है, वो किसी इंसान की आवाज नहीं होती, वह तो किसी दिव्य ताकत की प्रेरणा होती है। जब शरीर थक जाता है और मन जवाब दे देता है, तब कोई ऊर्जा भीतर से उठती है जो कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कभी यूं लगा कि सब कुछ खो गया है, लेकिन एक सुनी सी खिड़की से रोशनी अंदर आई और फिर से जीने की वजह बन गई। कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं, जैसे कोई हमसे कुछ कहे बिना सब समझ जाए। वो जो हर पल हमारे साथ चलता है, वही तो सच्चा साथी है। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, बल्कि साथ ही कोई नजर न आने वाली शक्ति भी हमारे भीतर उम्मीद का दीप जला देती है। जब मन की जमीन बंजर हो जाती है, तब कोई अदृश्य बादल वहां बरसकर हर कोने की ओर फिर से हरा कर देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई छाया है जो हर चोट पर मरहम करती है, हर आंसू में राहत भेजती है। जो कभी सामने आता फिर भी हर वक्त हमारी सांसों के साथ चलता है, उसे ही तो सच्ची रहनुमाई कहते हैं। जीवन में कुछ
हाथ ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते लेकिन गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। जब शब्द नहीं बचे, जब सवाल भी थक गए, तब किसी ने भीतर आकर सिर्फ मौन से हर उत्तर दे दिया। हर तूफान के बाद जब सब उजड़ जाता है तो कोई फिर से आकर नींव रखता है, बिना नाम के, बिना श्रेय के। कभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने आप ठीक होता गया। यही वह करिश्मा है जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हम सोचते हैं कि हम ही अपने राह बना रहे हैं, पर सच तो यह है कि कोई है जो हर कवाटा हटाकर हमारी पगडंडी साफ करता चला जा रहा है। कभी यूँ भी होता है कि हम टूटे चीज़ों से भी कुछ बना लेते हैं, क्योंकि हमारे भीतर कोई हमें फिर से जोड़ता है चला जाता है। चुपचाप निरंतर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब हमें खुद से भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन उस समय कोई ऊर्जा भीतर से हमें फिर से आईना दिखाती है और कहती है, तू वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। यही आंतरिक प्रकाश है जो हमें अपने अंधेरे से बाहर लाता है। कभी यूं ही लगता है कि सारी दुनिया सो रही है और हमारे आंसू किसी को नहीं दिखती, मगर उसी खामोशी में किसी ने हमारे पीठ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तेरी दर्द मैंने सुना है। वही अनकहा साथ असली सहारा है। जब कुछ समझ में नहीं आता और रास्ते बेमायने लगते हैं, तब कोई भीतर से कहता है, एक कदम और बढ़ा, एक कदम और। सच में वही एक कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी हम भागते हैं दूसरों के पीछे, उनकी सराहना के लिए, उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, लेकिन सबसे गहरा सुकून तब मिलता है जब कोई अनदेखी शक्ति बिना कुछ मांगे बस हमें वैसा ही अपनाती है जैसे हम हैं। हर बार जब हम किसी गलती के कारण खुद को कोसते हैं तो कोई ऐसी छाया भीतर से उभरती है जो कहती है, गलतियां इंसान की पहचान नहीं, उसका मार्गदर्शन बन सकती है। यही आंतरिक मित्र हमेशा हमारे साथ चलता है। कभी कोई ऐसा हाथ नहीं होता जो हमारे आंसू पोंछे, पर भी हम सुकून महसूस करते हैं। वही सुकून न दवा से आता है न सलाह से, वह तो उसे अदृश्य उपस्थिति से आता है जो हर सांस के साथ हमारे भीतर बह रही होती है। जब हम बार बार असफल होते हैं और लगने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी कोई ऊर्जा हमारी हिम्मत बनकर उठती है और कहती है, सबकी बार तू रुकेगा नहीं। हम जिनसे उम्मीद रखते हैं वही जब हमसे नजर चुरा ले, तब जो हमारे दिल के टुकड़े समेट कर उन्हें फिर से जोड़ता है, वो वही है जो सदा हमारे पास हैं, बिना देखे, बिना बोले। कभी कभी कोई रास्ता सही लगता है लेकिन बीच में टूट जाता है, पर उसी टूटे रास्ते के टुकड़ों से कोई हमें नया रास्ता बनाना सिखा देता है। वही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा, तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज़ मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है।
किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात का अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर ले कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन सोचो इससे नुकसान किसका हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे
पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ना तू फल को नियंत्रित कर सकता है, ना समय को समय अपने अनुसार ही सब कुछ घटित करता है। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह कुछ करता है और चाहता है कि उसका परिणाम उसके क्षण सामने आ जाए। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा मन तुरंत सोचने लगता है, अब मुझे इसकी तारीफ मिलनी चाहिए, लोग हमारे आदर करें, कोई मेरी मदद को आगे आए, या मुझे जल्द ही सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और कभी कभी तो अच्छे कर्मों से भी विश्वास उठने लगता है। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। तुम जो कुछ भी करते हो एक बीज की तरह है। जब तुम एक बीज बोते हो तो वह तुरंत फल नहीं देता, वह मिट्टी के नीचे चला जाता है, तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाता है, कई दिनों तक कोई हरकत नहीं दिखाई होती। तुम उसे पानी देते हो, उस पर से सूना ही दिखा देते हो, फिर भी किसान रोज पानी देता है, जमीन को दिखता है, मौसम का इंतजार करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज भीतर काम कर रहा है। उसी तरह जब तुम कोई नेक काम करते हो तो जैसे किसी की मदद करते हो, सच्चाई से जीते हो, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो या पूरी निष्ठा से मेहनत करते हो तो उसका भी असर अंदर ही अंदर हो रहा होता है। तुम उसे देख नहीं पाते लेकिन ब्रह्मांड उस बीज को संभाल रहा होता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर कर्म के पीछे एक समय जुड़ा होता है। जैसे आम का पेड़ फल देने में कई साल लेता है जबकि धनिया कुछ भी दिनों में उग जाता है। तुम कौन सा बीज बो रहे हो यह भी देखना होगा। अगर तुमने किसी के जीवन में उम्मीद का बीज बोया है, अगर तुमने अपने जीवन में वर्षों तक ईमानदारी से परिश्रम किया है तो वह बीज भी समय लेकर ही फल देगा, और जब देगा तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी लाभ देगा। यह बात भी समझना जरूरी है कि कई बार कर्म का फल उस रूप में नहीं आता जैसे हमने सोचा था। हम किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं कि वही इंसान हमें लौट आएगा, लेकिन हो सकता है वह कुछ न करे पर किसी अनजान राह पर, किसी नए मोड़ पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी उतनी ही सच्चाई से मदद करता है। तब समझ आना चाहिए कि यह उसी बीज का फल है जो हमने समय पहले बोया था। कई बार हमारे अच्छे कर्मों का फल उस वक्त आता है जब हम बिल्कुल टूटने के कगार पर होते हैं, और ठीक उसी पल कोई चमत्कार घटता है, कोई राह बनती है, कोई हाथ बढ़ता है और हम बस सोचते रह जाते हैं कि यह कैसे हुआ। वह कुछ और नहीं बल्कि वह पुराने कर्मों थे जो अब फल देने आए। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमें धैर्य नहीं है, हमें आज ही फल चाहिए, अभी चाहिए। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करना बहुत तुम्हारा धर्म है, फल देना समय और ईश्वर का कार्य है। तुम बस कर्म करते रहो बिना थके, बिना रुके, और जब सही समय आएगा जीवन खुद तुम्हारे सामने आएंगे, उसका प्रतिफल रख देगा। इसीलिए अगर आज
तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, अगर तुम सच्चाई से जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रेम बांट रहे हो और बदले में अभी कुछ नहीं मिल रहा तो चिंता मत करो, क्योंकि बीज अभी मिट्टी में है और मिट्टी के नीचे जो प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारी नज़रों से छिपी है पर ईश्वर की नज़रों से नहीं। और जब एक दिन वह बीज अंकुर बनकर बाहर आएगा तो वह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होगा कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और श्री कृष्ण के वचनों को जीवन का आधार बना लो, फिर जीवन हर दिन एक नई रथ, एक नई फसल बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का यह नियम अपरिवर्तनीय है, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म करने वाला सोचता है कि वह दूसरों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, पर वह यह भूल जाता है कि हर कर्म एक ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में अस्थायी रूप से स्थापित हो जाता है और फिर वह ऊर्जा लौटकर उसी के जीवन में उसी रूप में प्रकट होती है। अब जरा गहराई से सोचिए, जब आप किसी को प्रेम से देख लेते हैं, बिना बोले भी उसकी चिंता कर लेते हैं, उसके दुख में शामिल हो जाते हैं या फिर छोटी सी मदद करते हैं, तो वह व्यक्ति भले उस समय कुछ न कहे, लेकिन उस भावना की ऊर्जा उसके मन में उतर जाती है और यह ऊर्जा समय के साथ उसी भावना को वापस आपकी ओर मोड़ देती है। कभी उसी व्यक्ति से, कभी किसी अनजान से और कभी ऐसे मोड़ पर जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी दिन आप सड़क पर किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करवाने में मदद करते हैं, उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद भी नहीं कहा, चला गया, आप भूल भी गए, पर आपने जो ऊर्जा वहाँ छोड़ी वहाँ ब्रह्मांड में सुरक्षित हो गई। हो सकता है सालों बाद किसी अजनबी शहरों में जब आप अकेले होंगे, परेशान होंगे, तो कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आएगा और उसी तरह आपकी मदद करेगा। बिना किसी कारण, बिना किसी अपेक्षा के आप चौंकेंगे, सोचेंगे कि यह सब अचानक कैसे हो गया, पर वास्तव में वह उसी कर्म की ऊर्जा थी जो लौट कर आई थी। इसी तरह आप किसी को नीचा दिखाना है, उसका अपमान करते, उस पर कटु शब्द फेंकते हैं, तो वह व्यक्ति भले आपको तुरंत जवाब न दे, लेकिन आपने जो नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ी वह कहीं न कहीं गूंजती रहती है और एक दिन वही अपमान, वही चोट किसी और चेहरे से होकर आपके पास लौटती है। तब हम कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वह केवल वही है जो हमने भेजा था। सिर्फ चेहरे बदल गए पर भावनाएं वही थी। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए हमें अपने कर्मों को एक बीज की तरह देखना होगा। जब आप प्रेम का, दया का, सेवा का बीज बोते हैं तो वह बीज ऊर्जा बनकर दुनिया में फैलता है और फिर एक दिन किसी कोने से कोई आपके लिए वह प्रेम, दया या सेवा लेकर लौटे आता है। और जब यह आता है तो वह न सिर्फ आपके जीवन को सुंदर बनाता है बल्कि आपको यह भी समझाता है कि दुनिया में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ हर सोच, हर भावना, हर व्यवहार, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, एक ऊर्जा है, एक चक्र है जो घूम कर वहीं आता है जहाँ से वह चला था। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सम्मान हो, प्रेम हो, सहयोग हो, तो पहले उसे अपने कर्मों से फैलाइए। किसी से वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ करे, क्योंकि अंततः जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार एक दिन आपके साथ होता है। चाहे कोई और या वही व्यक्ति, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल उस ऊर्जा से जिसे आपने भेजा था। कर्म की यह ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे निष्ठावान शक्ति है। यह कभी हारती नहीं, कभी थमती नहीं, यह बस घूमती रहती है और जब समय आता है तो लौट कर आती है, बिल्कुल उसी रंग, उसी रूप, उसी भाव के साथ जैसा आपने उसे भेजा था। इसीलिए आज अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई मदद करता है, कोई आपकी सराहना करता है, तो कोई बिना कहे आपका ख्याल रखता है, तो जान लीजिए आपने भी कभी किसी को साथ किया होगा। और अगर
कुछ कठिन हो रहा है तो एक बार अपने कर्मों को टटोलिए, क्योंकि हर कर्म एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा लौटती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गूंजता हुआ शब्द घाटियों से वापस आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपने कर्मों को समर्पित भाव से कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तुझे मिलेगा वो समय के अनुसार ही मिलेगा। जब वक्त सही होगा तब वह फल तुझे जरूर मिलेगा। यह वाक्य श्री कृष्ण का उपदेश हमारे जीवन को समझने में मदद करता है। बहुत बार हम यह महसूस करते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है या हमारी मेहनत अब तक करी रही है, फिर भी हमें उसे काम का फल तुरंत नहीं मिलता। हम सोचते हैं क्या मेरी मेहनत बेकार है, क्या मेरी कोशिश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा अच्छा काम मुझे अभी तक कोई फल नहीं दे पाया। परंतु यह पूरी तरह से यह भ्रम है, क्योंकि भगवान का नियम है कि हर कर्म का फल एक निर्धारित समय पर मिलता है और उस समय का सही होना बेहद जरूरी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं तो तुरंत फल मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि फल हमेशा तुरंत नहीं आता, क्योंकि हर फल के आने का अपना एक सही समय होता है। जैसे एक बीज को उगने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही हमारे कर्मों के परिणाम भी समय लेकर आते हैं। अगर बीज तुरंत पौधा बन जाए तो वह ठीक से बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए जिस तरह से एक किसान अपना बीज बोता है और फिर कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक धैर्य से उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। सभी अच्छे कर्मों का फल सही समय पर ही आता है और यह हमारे जीवन के विकास और परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। भगवान जानते हैं कि कौन सा फल हमें कब चाहिए, ताकि वह हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमें तत्काल फल मिलता तो शायद हम उस फल को सही तरह से ना समझ पाते, ना उसकी कद्र कर पाते। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी अच्छे व्यक्ति की मदद करते हैं और चाहते हैं कि वह आपके तुरंत धन्यवाद दे, लेकिन वह व्यक्ति उस समय कुछ नहीं कहता और आप निराश हो जाते हैं। हालांकि वह व्यक्ति कभी न कभी आपकी मदद को याद करेगा और हो सकता है वह एक दिन आपके जीवन में किसी बहुत अच्छे तरीके से मदद करे। यही भगवान का नियम है। वह जानते हैं कि हमें वह फल कब मिलेगा जब हम उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस करेंगे। इसीलिए फल का समय भगवान के हाथ में होता है और हमें सिर्फ अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय का सही होना जीवन में बहुत मायने रखता है। जैसे किसी पुराने पेड़ का फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वह पूरी तरह से पक न जाए, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव और सफलता का समय जब सही होगा तभी वह हमें पूरी तरह से समृद्धि और संतुष्ट करेगा। भगवान का उद्देश्य केवल हमारी भलाई होता है और वह हमें तब फल देता है जब वह जानते हैं कि हम उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कई बार हमें जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि भगवान हमारे लिए एक योजना बनाते हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा सुंदर और बेहतर होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उन चीज़ों को खो सकते हैं जो हमारे लिए सही समय पर सबसे उपयुक्त होती है। इसीलिए भगवान का समय सर्वोत्तम होता है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए जब आपको लगता है कि आपने अच्छा किया और उसका फल तुरंत नहीं मिला तो समझिए कि भगवान आपको उस फल का सही समय पर आशीर्वाद देंगे। वह आपके जीवन को धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप अपने कर्मों का सही परिणाम देख सकेंगे। यही भगवान का नियम है। फल देर से आता है लेकिन वही पूरी तरह से आपके लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए अपनों कर्मों में विश्वास रखें, समय पर विश्वास रखें और भगवान के फैसलों पर पूरा भरोसा करें। जो फल देर से आता है वह ज़्यादा मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जो तुम कर्म करता हो उसका परिणाम निश्चित रूप से तुम्हें मिलता है, परंतु जब तुम बुरा करता हो और तुरंत फल नहीं मिलता तो यह भगवान की कृपा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए चेतावनी होती है, ताकि तुम अपने कर्मों में सुधार कर सको। यह समय तुम्हारे सुधारों के लिए है, ना कि यह मानने के लिए कि फल नहीं मिलेगी। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं या फिर अपने इरादों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर हमें कोई तत्कालिक परिणाम नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे हम बच गए, हमें लगता है कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि गलत काम सही था या फिर इसका कोई फल नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें समझना चाहिए कि जब हम गलत काम करते हैं और हम तुरंत कोई सजा नहीं मिलती तो वह दरअसल भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि यह समय हमें सुधरने का अवसर है। आप सोचिए, अगर हमें हर गलत कर्म का फल तुरंत मिल जाता तो क्या हम कभी सुधार सकते थे? क्या हम कभी अपने गलतियों से सीख सकते थे? यही कारण है कि भगवान हमें समय देता है, वह हमें अवसर देता है ताकि हम अपने कर्मों पर पूर्ण विचार करें, अपने रास्तों को सुधारने का समय मिले और हम सही दिशा में बढ़ सके। भगवान की कृपा से अधिक यह एक चेतावनी होती है, एक संदेश होता है कि तुम अभी समय पर सोच सकते हो, सुधार सकते हो और फिर अपने कर्मों का सही मार्ग पकड़ सकते हो। जैसे कोई बच्चा गलती करता है और माँ या पिता उसे तुरंत सजा नहीं देते बल्कि उसे समझाते हैं, उसे सुधारने का समय देते हैं। यह समझाने का समय होता है ताकि बच्चा अपनी गलती से सीखे और आगे वैसा न करे। ठीक वैसा ही भगवान हमारे साथ करते हैं। जब हमें बुरा करने के बाद तत्काल कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिलता तो यह भगवान का तरीका है, हमें सुधारने का। यह एक संकेत है कि हमें अभी और समय मिला है। वह हमें बताते हैं तुम्हें अब भी सुधारने का अवसर है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तुम सही रास्ते पर लौट सकते हो। यह समय भगवान की ओर से एक चेतावनी है। यह समय हमें खुद को समझने का और अपने कर्मों पर विचार करने का मौका देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। यदि हम इस समय को समझते हुए अपनी गलतियों पर विचार करें और सुधार करें तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और हमारी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने जो गलत किया उसका कोई परिणाम नहीं हुआ तो इसका मतलब यह सब ठीक था, लेकिन यह एक भ्रम है। भगवान कभी भी किसी के बुरे कर्मों को नज़रअंदाज नहीं करते। अगर हमें बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता तो यह इसका मतलब नहीं है कि हम बच गए। यह संकेत है कि हमें सुधारने का एक और अवसर दिया गया है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी गाड़ी के इंजन में गड़बड़ी हो और वह तुरंत ना रुके तो इसका मतलब यह नहीं है कि गाड़ी सही चल रही है। यह संकेत होता है कि कोई न कोई समस्या जरूर है और हमें उसे ठीक करना चाहिए। ठीक वैसे ही जब हमारे गलत कर्मों का तुरंत फल नहीं मिलता तो यह हमें यह समझाने का समय है कि हमें अपने जीवन में सुधार करें और वह गड़बड़ी जो हमारे भीतर है उसे ठीक करें। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि भगवान का उपदेश हमें दंडित करना नहीं है बल्कि हमारा मार्गदर्शन करना है, हमें सही रास्ते पर लाना है। जब हमें बुरा करने में के बाद फल नहीं मिलता तो हमें यह अवसर समझकर सुधारना चाहिए, क्योंकि वह समय हमसे सही कार्य की उम्मीद करता है, ना कि हमें गलत कार्यों को उचित ठहराने को। इसलिए जब आप महसूस करें कि आपने कुछ गलत किया है और आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो समझिए कि यह भगवान की चेतावनी है। यह संकेत है कि आप अभी भी समय में हैं, आप अभी भी अपने कर्मों को बदल सकते हैं और आप अभी भी जीवन में सुधार ला सकते हैं। यह भगवान की कृपा बल्कि उसका आशीर्वाद है कि वह आपको सुधारने का एक और मौका दे रहे हैं। कभी भी किसी भी कार्य को छोटे या मामूली ना समझे, क्योंकि
प्रत्येक कार्य का एक अदृश्य प्रभाव होता है। हम जो भी करते हैं वह न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, चाहे वह छोटे प्रयास हो या बड़े। सभी का परिणाम समय के साथ हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम अपने मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं तो वह लक्ष्य केवल हमारी बाहरी दुनिया को ही नहीं बदलता बल्कि हमारी अंदर भी गहरी शांति और आत्मविश्वास का संचार करता है। यही सच्चे फल का प्रमाण होता है। समय के साथ हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में कहीं न कहीं उभर कर सामने आता है। कभी यह परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अच्छे कार्यों का परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें जो प्रयास कर रहे हैं उसके कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह केवल हमारी सीमित सोच का परिणाम है। समय के साथ हमारे सभी कार्य हमें एक गहरी समझ और संतुष्टि देते हैं जो जीवन में वास्तविक सफलता का आधार है। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से जुट जाते हैं तो किसी भी कार्य का फल हमारे जीवन में सकारात्मक और संतुलन के रूप में प्रकट होता है। इस फल का एहसास हमें धीरे धीरे होता है और यह हमें हमारी यात्रा की दिशा की ओर स्पष्ट करता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।